जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। नियति प्रकृति से नीचे है और पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसकी दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रगण ब्रह्मा, इस श्रुति के वाक्य से ये शिव तत्व ही प्रतिपादित है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करनी चाहिए। पृथ्वी व्याधि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि दिधास्तु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक और 11 शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषे इदम न मम, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या और कर्षोतक संबंधी मंत्र के अंत में अर्थात विविद्याय स्वाहा, कर्षोतकाय स्वाहा, इसके अंत में त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूतघनस्तकाय परमस्मै देवाय इदम न मम, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवयंस में उपप्रयंतु मरुत्या सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सच, इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व या त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायदम न मम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र क्रम का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन व आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्म का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। उसके बाद मनुष्य सम्मा सिंचन्तु मरुते, इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात याते अग्नि यज्ञ तनुस्त्वेहारोत्तमापनम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रत्येक काल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक के जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजपत्येष्टि करे और वेदोक्त वैशानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निमांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रवेशयामि, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर सावित्री प्रवेशयामि, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्व सवित्रीं प्रवेशयामि, धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः सवित्रीं प्रवेशयामि, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दे। इस तरह गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इसके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रतन में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, केयूर, कड़े, करधनी, नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि, गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा, अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपुरा गायत्री का जप करे। गायत्री विभूतियों में उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। विभूतियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है। प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रण स्वरूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर व विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्राण स्वरूप परम शिव की उपासना करते हैं। जय श्री राम।